हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वाला। आज की इस वीडियो में बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एकेडमिक ईयर 2022 से 23 के लिए अप्लाई किए हैं या फिर आप 2023 से 24 के लिए अप्लाई किए हैं, आप BC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या फिर आप SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आपका पेमेंट नहीं आया है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपका पेमेंट अभी तक क्यों नहीं आया है उसके बारे में बताने वाले हैं। जिसका भी पेमेंट स्टेटस पेंडिंग है, आखिर उनका बहुत दिनों से पेमेंट स्टेटस पेंडिंग क्यों है वो भी इस वीडियो में बताएंगे। यानी अब आपका पेमेंट कब आएगा सब कुछ इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आपको मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल ब्राउज़र ओपन करना है। इस तरीक़ा से PMS ऑनलाइन बिहार टाइप करके सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको सबसे फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करिएगा आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाइएगा। इस पोर्टल पे आने के बाद आपको ऊपर में ही दो लिंक शो करेगा, एक BC स्टूडेंट के लिए, एक SC/ST स्टूडेंट के लिए। अगर आप BC कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे तो फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करिएगा, अगर आप SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे सेकेंड पे क्लिक करिएगा। दोनों कैटेगरी के स्टूडेंटों के लिए जो पेमेंट आने का प्रोसेस है वो सेम है। तो चलिए हम सबसे फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कर देते हैं, BC के लिए दिखा देते हैं। दोनों कैटेगरी के स्टूडेंटों के लिए प्रोसेस सेम है। फिर आपको कुछ इस तरीक़ा से पेज ओपन होगा, आपको नीचे आना है, फिर आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करिएगा फिर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको फिर से एक अगला पेज इस तरीक़ा से ओपन होगा। फिर आपको सबसे लास्ट वाले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करिएगा फिर से आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा। यानी सभी स्टूडेंटों को SC/ST कैटेगरी वाले को भी इसी तरीक़ा से लॉगिन करना है। 2022 से 23 एकेडमिक ईयर वाले भी यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं और 2023 से 24 एकेडमिक ईयर वाले भी यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो हम एक स्टूडेंट का यूजर ID पासवर्ड इंटर कर लेते हैं, उसके बाद सही सही कैप्चा इंटर कर लेते हैं, फिर लॉगिन करके पूरी डिटेल्स पेमेंट से रिलेटेड आप देख सकते हैं। यूजर ID पासवर्ड हम इंटर कर लिए हैं, उसके बाद सही सही कैप्चा इंटर करना है, फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करिएगा आपको फिर से एक अगला पेज ओपन होगा और आपका उस पेज पे स्टेटस शो करेगा। आपका इस तरीक़ा से नेम शो करेगा, उसके बाद आपका एप्लीकेशन का स्टेटस शो करेगा। सबसे पहले आपको स्कॉलरशिप आने के लिए पर्सनल डिटेल्स स्टेटस में सब कुछ डन होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए। यानी जो बिल्कुल ग्रीन कलर से इस तरीक़ा से सब कुछ डन वेरीफाई यस होना चाहिए। उसके बाद नीचे आइएगा तो आपका स्टेटस शो करने लगेगा। अगर आप 2022 से 23 के लिए अप्लाई किए होंगे तो 2022 से 23 के लिए शो करेगा। अगर आप 2023 से 24 के लिए अप्लाई किए होंगे तो जो 2023 से 24 के लिए शो करेगा। तो दोनों कैटेगरी के स्टूडेंटों के लिए सेम प्रोसेस है, दोनों एकेडमिक ईयर के स्टूडेंटों के लिए सेम प्रोसेस है। सबसे पहले स्कॉलरशिप आने के लिए पूरा इधर डन होना चाहिए जो ऊपर में है, यानी पर्सनल डिटेल्स, फोटो स्टेटस, डॉक्यूमेंट स्टेटस, फाइनलाइज स्टेटस। काफ़ी सारे स्टूडेंटों का फाइनलाइज स्टेटस में डिफेक्टेड है, वैसे स्टूडेंटों को स्कॉलरशिप नहीं आएगा। स्कॉलरशिप आने के लिए बिल्कुल इस तरीक़ा से आपका एप्लीकेशन का स्टेटस शो करना चाहिए। जिस स्टूडेंट का बिल्कुल 5th लेवल पे एप्लीकेशन वेरीफाई हो गया है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद जिस स्टूडेंट का पेमेंट स्टेटस पेंडिंग है, यानी काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ से आपका पेंडिंग है, तो अब सभी स्टूडेंटों का पेमेंट स्टेटस चेंज होना शुरू हो चुका है। आपका भी 2 मंथ से 3 मंथ से पेंडिंग था तो अब यहाँ पे पेंडिंग से सेंड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट शो करेगा या फिर रेडी फॉर पेमेंट शो करेगा। यानी जो आपका एप्लीकेशन है अब पेमेंट के लिए डिपार्टमेंट में सेंड किया जा रहा है, उसी के कारण यहाँ पे अब आपका पेंडिंग से सेंड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट शो कर रहा है या फिर रेडी फॉर पेमेंट शो कर रहा है। तो आप कमेंट करके बताइएगा आपका पेमेंट स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट शो कर रहा है या फिर सेंड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट शो कर रहा है। जिनका भी यहाँ पे पेंडिंग है वो अभी अगर आपका सेंड टू डिपार्टमेंट नहीं शो कर रहा है या 4 मंथ से 5 मंथ से आपका एप्लीकेशन यहाँ पे पेमेंट स्टेटस पेंडिंग है तो आपको वेट करना है, आपका भी अब पेमेंट स्टेटस चेंज हो जाएगा। उसके बाद यानी डिपार्टमेंट में आपका एप्लीकेशन को पेमेंट के लिए सेंड किया जाएगा, उसके बाद आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा।
तो आप कमेंट करके बताइएगा आपका स्कॉलरशिप आया है या फिर नहीं आया है, आपका पेमेंट स्टेटस पेंडिंग है या फिर सेंड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट है या फिर रेडी फॉर पेमेंट है। आपको स्कॉलरशिप आने के लिए 5th लेवल पे आपका एप्लीकेशन वेरीफाई होना चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पे फाइनलाइज स्टेटस में डन होना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट का डिफेक्टेड नहीं होना चाहिए।